नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारियां जो आपसे जुड़ी हुई हैं, मुझसे जुड़ी हुई हैं, यानी कि डिफेंस एम्प्लॉय और डिफेंस पेंशनर से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो पॉइंट वाइज एक तरफ से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हेडिंग मैंने दे रखा है, सैनिक जानकारियां 3 मई 2023। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, 25 लाख का जुर्माना लगा दूंगा फौज पर, यह एक जज साहब ने कहा है। क्या है मामला, आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। क्या यह जुर्माना पीसीडीए पर भी लगेगा? दोस्तों, अमूमन हमारे जब कोई हम क्लेम भेजते हैं या कोई हमें मिलना पैसा होता है, तो अब अगर उसमें देरी हो जाए तो क्या होता है, बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजने के बाद आपके अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो उसको सेटल करने के बाद आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ऐसा एक वाकया सामने आया दोस्तों, जो कि हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड के लीगल सेल का मामला है। जब लीगल सेल के जो केस वकील साहब लड़ते हैं फौज की तरफ से, तो उनका जब पेमेंट ड्यू हो गया, उनका जब फीस पेमेंट नहीं किया गया, तो फौज के ऊपर ही वकील साहब ने केस कर दिया। जिस केस पर सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा यानी कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि अगर आप सही समय पर पैसा नहीं दोगे तो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दूंगा। यह बहुत बड़ी तल्ख टिप्पणी है दोस्तों। ये सामने जो आप ऑर्डर का कॉपी देख रहे हैं, जो कि माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर का कॉपी है, आप देख पा रहे हैं। अब इस ऑर्डर के कॉपी में आगे जाकर के आपको जो नीचे में दिखाता हूं, जो जजमेंट का जो लाइन है, उसमें माननीय कोर्ट ने क्या कहा है, आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों। आई एम ऑफ द टेंटेटिव ओपिनियन दैट एन एग्जेम्पलरी कॉस्ट ऑफ ₹25 lakhs ought to be imposed upon the respondent authorities for their neglect and willful delay in making payment to the petitioners counsel। आगे लिखा हुआ है, let the authorities assign reason for their failure in making timely payment, failing which costs shall be imposed on them for undue harassment of counsel। दोस्तों, आप सब ने देखा, बिल्कुल तल्ख टिप्पणी है। अगर आप इस तरीके से जानबूझ करके पेमेंट में डिले करेंगे तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी और आपको जो है समन किया जाता है। आइए हमें बताइए कि क्यों आपने डिले किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि अगर समय पर भुगतान ना हो तो इस तरीके का रवैया माननीय कोर्ट ने अपनाया है, जो कि आप अगर हम ओआरओपी का एग्जांपल लें तो किस तरीके से मैटर को दिन ब दिन डिले किया जा रहा है। तो पीसीडीए के ऊपर भी, या जो भी हमारे बाकी संस्थाएं जो डिले करती हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि उनको समय पर चीजें भुगतान करने की आदत हो जाए। दोस्तों, अगली जो जानकारी है वो है सिर्फ 50,000 में खुद का डीलरशिप, गजब का मौका। दोस्तों, आज से लगभग 8-10 दिन पहले भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, जो कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है डीजी रीसेटलमेंट और हरियाणा डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के बीच में, जो कि वीटा मिल्क बूथ लगाने के ऊपर है। दोस्तों, वीटा मिल्क बूथ यानी कि आप अपना दूध का जो है डीलरशिप लगा सकते हैं। तो उस डीलरशिप के लिए आपको जो क्राइटेरिया आपने मीट करना, वो क्या क्या है? आपको जेसीओ या ओआर होना है। यह ऑफिसर के लिए लागू नहीं है, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए लागू है। दोस्तों, आप बिलो 55 साल के उम्र के होने चाहिए। आपका जो मैट्रिकुलेशन का क्वालिफिकेशन होना चाहिए कम से कम। आप एग्जेम्पलरी या वेरी गुड आपका कैरेक्टर होना चाहिए। जब हम पेंशन आते हैं तो एक कैरेक्टर असेसमेंट लेके आते हैं, जो आपके डिस्चार्ज बुक में लिखा होता है। तो डिस्चार्ज बुक में देखिए, अगर एग्जेम्पलरी या वेरी गुड लिखा है तो आप एलिजिबल हैं। आगे आपका जो है 15 साल से नीचे सर्विस करके आए हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि 15 साल या उससे ऊपर सर्विस वाले ही होने चाहिए। आगे आपका जो है रिटायरमेंट के बाद आपका 10 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आप सामने ये देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो भी लिखा हुआ है, और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा करके सबमिट करना है क्लेम को, वो भी लिखा हुआ है। इसमें पूरा डिटेल्स, आप इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डॉक्यूमेंट्स का लिंक डाल दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें डिटेल्स बातें लिखी गई हैं, वो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। इसमें पूरी की पूरी बातें लिखी गई हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डीजी रीसेटलमेंट और हरियाणा डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के साथ जो हुआ था वीटा मिल्क बूथ लगाने के बारे में, जिसमें 10% का रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा एक्स सर्विसमैन को। यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हरियाणा में कोई भी वीटा मिल्क बूथ लगाना चाहता है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों। जैसे आप सबने अभी कागजात देखे, डॉक्यूमेंट देखे, अब इन डॉक्यूमेंट को मैं पीडीएफ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ के अपना जो भी एप्लीकेशन है आप भेज सकते हैं। अब दोस्तों, अगली जो जानकारी है, गजब,
सुप्रीम कोर्ट से मिला पुराने पेंशनर्स को न्याय, अब मिलेगा लाखों का एरियर। दोस्तों, माननीय एएफटी मुंबई बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 1976 के एक पेंशनर के हक में एक फैसला सुनाया था, जो कि करनाइल सिंह गिल थे। उन्होंने 12 साल सर्विस करके नेवी में रिटायर हुए थे, उनको रिटायर भेजा गया था और उस समय में यह रूल था कि 12 साल सर्विस वाले को पेंशन नहीं दिया जाता। लेकिन उसके ठीक 2-4 महीने बाद रूल चेंज हो गए और 10 साल सर्विस वाले को भी पेंशन देना शुरू किया गया। उस बेस पर जब उन्होंने केस किया तो माननीय एएफटी मुंबई ने उनको पेंशन देने के लिए, स्पेशल पेंशन देने के लिए सरकार को आदेश दिया। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री इस केस को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में चली गई, जिसमें उन्होंने पिटीशन डाला माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस केस को रिजेक्ट करते हुए, यानी कि सरकार ने जो केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया था उसको रिजेक्ट कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और यह आदेश दिया है। हालांकि यह आदेश माननीय मुंबई जो एएफटी का है उन्हीं का आदेश अब लागू होगा कि जो पेंशनर जो करनाइल सिंह जी हैं, जो कि नेवी से रिटायर्ड हैं, 12 साल 2 महीना सर्विस करके, उनको अभी स्पेशल पेंशन दिया जाए और उनको अभी पेंशन देना पड़ेगा, एरियर भी देना पड़ेगा। दोस्तों, आप ये जो ऑर्डर का कॉपी देख रहे हैं, ये माननीय एएफटी मुंबई का ऑर्डर का कॉपी है, जो कि केस नंबर 13/2021 में दिया गया माननीय एएफटी मुंबई द्वारा आदेश था। अब इसमें जो जजमेंट का लाइन है उसमें क्लियर कट जो पेंशनर हैं, यानी कि जो करनाइल सिंह जी हैं, जो पिटिशनर हैं, उनको पेंशन देने के लिए सरकार को, पीसीडीए को बताया गया था, जिसमें सरकार चली गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये आप देख पा रहे हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जो याचिका है उसको खारिज कर दिए। आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, जैसे लिखा हुआ ऑर्डर, आप इसमें लिखा हुआ देख पा रहे हैं, लीव टू अपील इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले इन टर्म्स ऑफ द साइंड ऑर्डर पेंडिंग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस इफ एनी इज आर डिस्पोज्ड ऑफ। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो याचिका लगाई थी उसको खारिज कर दिया है। अब ये जो पिटिशनर हैं उनको पेंशन दिया जाएगा और इनकी तरह और भी जो पिटिशनर अगर कोई हैं, जो लाभार्थी कोई हैं, तो उनको भी इस बेस पर, इस केस के, इस आदेश के बेस पर उनको भी पेंशन मिलेगा, जो कि पुराने पेंशनर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आदेश है माननीय एएफटी मुंबई का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है, कल है 4 मई, इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई है। क्या एमएसपी 15,500, 10,800 पर कोई फैसला होगा? दोस्तों, आप ये जो कोर्ट का ऑर्डर देख पा रहे हैं माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, इस ऑर्डर में जो 22 मार्च को सुनवाई हुई थी उसके बारे में डिटेल्स है। अब 22 मार्च को सुनवाई होने के बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो आप देख पा रहे हैं 4 मई 2023 का डेट दिया था। अब 4 मई 2023 यानी कि कल इस केस के ऊपर सुनवाई है दोस्तों। तो हम सभी जो जेसीओ जो आ रहे हैं, जो जवान हैं, वो इस आशा के साथ बैठे हैं कि 4 मई को कोई बहुत अच्छी खबर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से निकल के आए, जिससे कि हमारे को इक्वल एमएसपी मिलने का रास्ता साफ हो जाए, चाहे वो 15,500 मिले, चाहे 10,800 मिले। हालांकि हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है, वो 15,500 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जोखिम इक्वल है तो एमएसपी भी इक्वल होना चाहिए। तो आगे कल जब भी जो कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, जो भी अपडेट होगा, वो भी आपको मैं दे दूंगा। तो हम आशा करते हैं कि कल एक अच्छा फैसला आए। हालांकि इसमें चांसेस ये भी हैं दोस्तों कि कल सुनवाई पूरी ना हो या हमें अगला डेट मिल जाए, इसके भी चांसेस हैं कल। लेकिन हम आशावादी हैं, हमारी ये इच्छा है कि कल पूरी सुनवाई खत्म हो और फाइनल आदेश मिल जाए कि इक्वल एमएसपी को सरकार लागू करे। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो अंतिम जानकारी है, आज 3 मई 2023 है, क्या ओआरओपी का एरियर मिलेगा? दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि 28 अप्रैल 2023 को सरकार ने अपना मॉडिफाइड आदेश जो है जारी कर दिया था, यानी कि जो समय सीमा में परिवर्तन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसके हिसाब से 28 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया था। उसके बाद भी पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर आने का सिलसिला जारी था। कल 2 मई को भी कई सारे पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर मिला है और आज 3 मई को भी कई सारे पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपको भी एरियर लागू है, अगर आपकी भी बढ़ोतरी ओआरओपी 2 में हुई है और आपको एरियर नहीं मिला है, तो हो सकता है आज मिले या आने वाले समय में कभी भी आपको ओआरओपी का एरियर मिल जाएगा दोस्तों। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बांध रखी है, उस समय सीमा के अंदर मिल जाए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।